इस वक्त हालात जो हैं दुनिया के वो ऐसे हैं कि एक एक ट्वीट के ऊपर लोगों को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। एक एक ट्वीट के ऊपर 3-3 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट फ्लक्चुएट कर जाती है। सो हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन मैं जैसे कल कह रहा था कि मैं होपफुल हूँ बहुत ज़्यादा, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये देखें कि ये हमारी ना ये पाकिस्तान की बिलखसूस और बिलअमूम अब ये पूरी दुनिया की एक आदत बन गई है कि हम हर घड़ी की खबर पे नज़र रखना चाहते हैं, और हम हर घड़ी बदलती हुई सिचुएशन के मुताबिक अपने तज्ज़िये बदलते चले जाते हैं। अच्छा, वो अब उसमें आप सोशल मीडिया का फैक्टर कह लें, उसमें आप 24/7 न्यूज़ चैनल्स का फैक्टर कह लें, आप जो भी कह लें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि या लोगों का वेलापन कह लें, बुनियादी बात यह है कि अगर आप मोटे मोटे इवेंट्स देखें ना, हर निटी ग्रिटी हर ट्वीट के ऊपर आप अगर गौर ना करें तो आपको एहसास ये होगा कि 7 अप्रैल को मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ने कहा था कि जी अगर हॉर्मूज़ ना खुली तो फिर पूरी एक सिविलाइजेशन मिट जाएगी। अच्छा, 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने कहा जी कि नहीं, हमारी बातचीत हो रही है और दोनों पार्टियां होल्ड करें, और हम बीच में आ गए। वो दिन और आज का दिन, मतलब आज फिर एक बड़ी सख्त ट्वीट आई है ट्रंप साहब की कि अगर इसी तरह उन्होंने हॉर्मूज़ बंद रखा तो मैं फिर बम चला दूंगा, मिसाइल चला दूंगा। लेकिन आप ये देखें कि एक तो जाहिर है मिसट्रस्ट ईरान के लिए ये है कि जब तकरीबन ये खबरें आनी शुरू हुई दोनों साइड से कि जी मामला तकरीबन तय पा गए, निटी-ग्रिटीज़ पे डिस्कशन हो रही है, तो उसके बाद ट्रंप साहब ने ये कहा कि अब हॉर्मूज़ पे एक ब्लॉकेड हम लगाने लगे। सो एक तरफ वो ईरान की ब्लॉकेड खुलवा रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी इन प्लेस करवा दी। तो इससे जो तासुर बैक होम इन ईरान जाना था वो ये जाना था कि अच्छा, ये तो तकरीबन वो शर्तें शायद मानी गई हैं जो कि अमेरिका पेश कर रहा था, इसमें निगोसिएशन तो कोई ऐसी हुई नहीं कि ईरान की शराइत भी मानी गई हों। देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मामलात, अगेन ये ज़ाहिर है मेरा टेवा है, मैं तो आई वॉज नॉट द फ्लाई इन द रूम, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मामलात शायद तय हो चुके हुए हैं। अब दोनों फरीकैन को अपने अपने जो वोटर्स हैं, अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए सोशल मीडिया के लिए विन चाहिए। तो उसके नतीजे में ये जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मामला एक्सटेंड होता जा रहा है, तूल पकड़ रहा है, उसकी वजह ये है कि कल या परसों की तारीख में जो हुई है, मतलब जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अमेरिका ने कोई फायरिंग नहीं की, सीज़ फायर बरकरार है। सो अगर आप मोटे मोटे इवेंट्स देखेंगे तो 7 अप्रैल से लेके आज की तारीख तक कोई गोलाबारी नहीं हुई, कोई मिसाइल नहीं चले। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो जाहिर है, हमारी तो ख्वाहिश है कि अभी इस घंटे में जंग बंदी हो जाए, लेकिन वो हमारी ख्वाहिश पे तो दुनिया नहीं चलती। अभी तक अगर सीज़ फायर बरकरार है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव आउटकम्स अभी तक निकली हैं और जो प्रोग्रेशन है इवेंट्स की वो पॉजिटिव है। सर बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक राय है बिल्कुल कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रही हैं। अब जो मामलात आज के दिन इस्लामाबाद में पेश आए, होटल्स को क्लियर करवाया गया, वही जो पहली टॉक्स हुई थी उसी की तरह होटल्स क्लियर हुए, रास्ते बंद हुए, सर्कुलर जारी हुए, जो शहरी इस्लामाबाद के इस्तेमाल करते हैं उन सड़कों को उनको बता दिया गया डाइवर्जन्स क्या हैं, और उसके बाद से कुछ अमेरिकी सिक्योरिटी देखने के लिए जो लोग लास्ट टाइम भी आए थे वो पहुँचे। उसके बाद से ये अंदाज़ा लग रहा है कि जी कौन आ रहा है। देखें, ऑब्वियसली है द टॉक्स के मामला। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिए। उसके बाद से कई साफ़ियों ने ये चीज़ ब्रेक की कि जी जेडी वेंस कहना सॉरी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो पहले टॉक्स में भी थे वो आ रहे हैं, जेडी वेंस नहीं आ रहे, इस वक्त के अंदर नहीं है। उसके ऊपर हम आते हैं कि उससे हम क्या इम्प्लाई क्या किया जा सकता है। लेकिन जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो दो ऐसे लोग हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी शायद ये बात की थी कि अगर तो टॉक्स होने लगी हैं तो कुशनर एंड विटकॉफ ईरान के लिए नॉन स्टार्टर्स हैं, क्योंकि देखें दोनों के बड़े डीप टाइज हैं विद इज़राइल, और दोनों का जो है एक मामलात जो है माजी के अंदर से भी आप इस जंग को हटा भी दें तो इज़राइल से बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो साबित हो चुकी हैं। वो ना सिर्फ सियासी हद तक हैं या डिप्लोमेटिक हद तक हैं, बल्कि वो बिज़नेस हद तक भी हैं। सो ये कितनी सक्सेसफुल होगी चीज़ कि जी जेडी वेंस इज़ नॉट इन द रूम
और मामला जो हैं वो तय इन दोनों लोगों के साथ हो रहे हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने को। अच्छा, जेडी वैंस पे अगर आ जाए, अब वो क्यों नहीं आ रहे? अब एक इसके अंदर बिल्कुल ये मेरा आप कह लें एक अंदाज़ा है, टेवा है कि जी के अमेरिका की जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में से एक शख्स जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो अगर जेडी वैंस जो है अमेरिका में मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमारे कल के शो में भी ये बात हुई थी कि वो कह रहे थे कि मैं खुद शायद अगर कोई डील हो रही है तो आ रहा हूँ, और ये बिल्कुल मेरा अंदाज़ा है, तो शायद इम्कानात इस किस्म के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर खुद शायद आ रहे हो, जेडी वैंस को उन्होंने वहाँ रखा हो। वैसे इससे बरक्स भी बहुत बातें हो रही हैं कि जी 24 घंटे बहुत कम वक्त था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नाफिज करने का, इस वजह से जो है सिर्फ कुशनर और विटकॉफ आ रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त होती है, बल्कि ज़्यादा लाइकली है कि यही बात दुरुस्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ अगर आना होता तो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस बात को फौरी तौर पर हमें बता देते कि जी मैं तो जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरा सर, अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स, ये मामला जो है 28 फरवरी से लेके जो आपने टाइमलाइन बयान की उससे चल रहे हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफ़ा जो है डेडलाइंस दी, डेडलाइंस जो है वो आगे हुई। उसके बाद जो है सिविलाइजेशन एंड करने की बात हुई, पाकिस्तान सालसी के अमल में पड़ा, पाकिस्तान ने सीज़ फायर बरकरार रखा, परसों सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। सो विच रियली मेंट के एक चीज़ जो मुझे बहुत खटक रही है कि जी चूँकि 21 तारीख को सीज़ फायर ख़त्म होना है, तो ये पाकिस्तान का या ईरान को कहना या अमेरिका को कहना कि जी उससे पहले लेट्स सिट टुगेदर। अब ये बड़ी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि सिटिंग टुगेदर का ये मतलब नहीं है कि हल निकल आएगा। मैं कॉन्टेक्स्ट से डाल रहा हूँ इसके ऊपर कि 21 से पहले कर लें ताकि शायद कोई रिजल्ट निकल आए। और ये भी अगेन मेरा अंदाज़ा है, शायद आप जो बात करें अल्लाह करे वही दुरुस्त हो कि जी बहुत मामला सेटल हो चुके हैं, लेकिन लग मुझे ऐसा रहा है कि जो है टीमें बैठेंगी और वो कहेंगे जी एक और राउंड ट्राई करते हैं, और पाकिस्तान अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड फिर से करेगा और कोशिश करेगा कि इस सीज़ फायर को हम बरकरार रखें या सिर्फ चलो एटलीस्ट एट मिनिमम एक्सटेंशन ले लें। सो ये टॉक्स जो हैं ये मुकम्मल जंगबंदी की भी हो सकती हैं, ये टॉक्स जो है ये फेल भी हो सकती हैं, लेकिन ये टॉक्स जो है सीज़ फायर एक्सटेंड करने की भी हो सकती है। ये तीन आउटकम्स जो हैं ये तीनों हमें आने वाले 1-2 दिन में जो है वो पता चल जाएगा। जी सर, बिल्कुल। देखिए, मुस्तकबिल का इल्म जो है वो तो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। हम तो जो हमारे सामने टाइमलाइन है उसके नतीजे में टेवे लगा सकते हैं, जो कि हम लगा रहे हैं। सो बुनियादी बात यह है कि इस दफ़ा मतलब पिछली दफ़ा जेडी वैंस साहब आए थे, हमें एग्जैक्टली पता है कि सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए। इस दफ़ा जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो उससे ज़्यादा है। सो अगेन पहला सवाल ये उठता है कि पिछली दफ़ा बहुत अच्छी कामयाब सिक्योरिटी थी जेडी वैंस साहब के लिए, तो इस दफ़ा अगर उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी के वो मेजर्स को बड़ा बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद ये इम्कान है कि ट्रंप साहब आएँ। और जाहिर है, देखिए, ट्रंप साहब यहाँ पे नेगोशिएट करने तो नहीं आएंगे। ट्रंप साहब तो सिर्फ उस केस में आएंगे कि यहाँ पर मुआहदे के ऊपर फुल स्टॉप और कौमे पर भी इत्तेफाक हो चुका है, फिर वो आएंगे। सो उसके लिए अगेन वो जो आपकी थियरी है कि जेडी वैंस को वहीं रखा गया है कि अगर सब कुछ तय पा गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल लगती है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि देखिए, दोनों कंट्रीज़ को ऑफ रैंप चाहिए। फिर इसमें एक ये भी चीज़ है कि मतलब जाहिर है ईरान ने इस जंग में सबको हैरान कर दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि ईरान जो है वो इतना डटकर एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है। हैविंग सेड दिस, बहरहाल सुपर पावर होती है, उसके साथ मतलब सुपर पावर का और आप में आप अगर एटॉमिक बम के फ़र्क को निकाल भी दें तो सुपर पावर इसलिए सुपर पावर होती है कि वो शायद कई महीनों कई सालों तक जंग में मुलव्विस रह सकती है। किसी और मुल्क के लिए इतनी लंबी जंग अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।